भोजपुरी अगर बटेगा तो और अधिक कमजोर होता चला जाएगा। और सबके लिए कुछ दिन पहले होली था, तो हमारे लिए होली नहीं था क्या? हमारे लिए भी होली था और हम थोड़ा आनंद में थे। और कोई भाई मेरे सामने मोबाइल ला दिया तो 4 लाइन बोल ही दिए तो क्या हो गया? और हम 4 लाइन बोले हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता है। यह सब बात भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह बोल रहे हैं। पवन सिंह कुछ दिन पहले जिस प्रकार से लाइव आकर बोल रहे थे और जिस अंदाज में वह बोल रहे थे, उसको लेकर कई प्रकार के सवाल उठे। पवन सिंह उसमें बार बार जिस प्रकार से बोल रहे थे, जिस प्रकार की हरकतें कर रहे थे, उसको देखकर कोई भी यह अंदाजा लगा लेगा कि वे नशे में है। और अब पवन सिंह से जब एक इंटरव्यू में इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप सबके लिए होली था, लेकिन क्या हमारे लिए होली नहीं था? इसके बाद पवन सिंह ने कहा कि हमारे लिए भी होली ही था और हम थोड़ा आनंद में थे, जिंदगी का आनंद ले रहे थे। मतलब जिस बात को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, उस बात को पवन सिंह ने इशारे में ही सही ठहरा दिया। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जब ऐसा कुछ होता है तो हम जिस संस्कार से आते हैं वहां घर से चाचा फोन करके पूछते हैं कि बेटा यह सब क्या चल रहा है। इसके बाद वे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, चुप रहने दीजिए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पवन सिंह से जब पूछा गया कि आप लाइव आकर जो बोल रहे थे उसको लेकर काफी बवाल मचा, काफी हंगामा हुआ, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, तो उस लाइव को लेकर पवन सिंह ने कहा कि मैं जीवन में आनंद लेता हूं। उन्होंने लोगों, वहां मौजूद लोग से पूछा कि आप सभी के लिए उस दिन होली था, आप सब लोग होली को एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, तो क्या हमारे लिए होली नहीं था? मतलब कि पवन सिंह बता रहे थे कि हम भी होली का आनंद ले रहे थे। वे कहते हैं कि हम भी आनंद ही ले रहे थे। और इसके बाद वे कहते हैं कि हम जब वहां पर आनंद ले रहे थे, जिंदगी का कुछ कर रहे थे, तब मेरे सामने अगर कोई भाई मोबाइल ला दिया और हम उस पर अगर 2-4 लाइन बोल दिए तो उससे क्या हो जाएगा? मतलब कि पवन सिंह उस बात को कह रहे हैं जब लाइव आकर उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि हम मारेंगे पीटेंगे, तब उसको वो कह रहे हैं कि अगर 2-4 लाइन हम बोल ही दिए तो क्या हो जाएगा। उसी इंटरव्यू में पवन सिंह यह भी कहते हैं कि आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं और इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी कल देखिएगा कि कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है, कैसे हमको लेकर तमाम तरह की न्यूज चलेगी कि पवन सिंह ने इसको ऐसा कह दिया तो फलानुमा को ऐसा कह दिया। मतलब कि पवन सिंह इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि जब वो कुछ भी बोलते हैं तो उसको लेकर काफी कुछ कहा जाता है। लेकिन उस दिन पवन सिंह ने जिस अंदाज में सब कुछ कहा, उसको लेकर खूब चर्चा चली और सीधे तौर पर कहा गया, कई सारे यूट्यूबर्स ने या फिर कई सारे लोगों ने आरोप लगाया कि पवन सिंह शराब के नशे में यह सब कुछ कर रहे थे। और आज अब इंटरव्यू में उसी लाइव को लेकर सवाल पूछा गया तो पवन सिंह ने जो जवाब दिया उससे लगभग यही अंदाजा लगता है कि पवन सिंह वाकई में उस दिन नशे में थे, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि आप सबके लिए होली था तो हमारे लिए होली नहीं था क्या, और हम होली का आनंद नहीं उठाएंगे। वे कहते हैं कि हमारे लिए भी होली था और हम भी जिंदगी का आनंद ही उठा रहे थे। इसके बाद पवन सिंह कहते हैं कि अंदाजे पर गरई पकड़ेगा। मतलब कि हम किसी को भी बोलेंगे, किसी के साथ नाम जोड़कर कुछ भी कहना है, कुछ भी लिखना है, तो उसको वे कहते हैं कि अंदाजे पर गरई पकड़ेगा। मतलब कि पता नहीं है कि हम किसको क्या कह रहे हैं, हम किस लिए कह रहे हैं, लेकिन बस हमने कह दिया तो उस पर कुछ भी किसी के साथ जोड़कर करने लगना है, कुछ भी लिखना है, बोलना है। इसके बाद पवन सिंह उस लाइव को लेकर कहते हैं कि अगले दिन घर से फोन आता है, जिस संस्कार से हम लोग आते हैं, तो ऐसा अगर कुछ होता है तो घर से फोन करके चाचा पूछते हैं कि बेटा यह सब कुछ क्या चल रहा है। वो कहते हैं कि लोग समझाते हैं कि कुछ बोलना नहीं है, सब कुछ सुनते जाना है। और आगे पवन सिंह कहते भी हैं कि अब कुछ नहीं बोलेंगे, हमको चुप रहने दीजिए, हम चुप रहेंगे चाहे कोई कुछ भी कह दे। इसके बाद वो जो वीडियो में इशारे करते हैं उसको लेकर भी सवाल होता है, उसका जवाब भी पवन सिंह ने बड़े ही अच्छे से दिया। कहा कि होली था, हम इंजॉय कर रहे थे और जिंदगी का हम मजा ले रहे थे। बाकी पवन सिंह की अगर हम लाइव की बात करें तो उस दिन पवन सिंह लाइव आकर किसी को धमकाते हैं, उसको डराते हैं, दिखाते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, कितने बड़े घर में रहते हैं, कितने अच्छे से रहते हैं। मतलब कि ये सब कुछ जो उस दिन पवन सिंह कर रहे थे उसको देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि पवन सिंह नशे में है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।